हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सबको पता है, अर्धवार्षिक की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी है और आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी ये क्वेश्चन आंसर की पहली क्लास है और पहली क्लास होने के कारण हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सिर्फ हमारे पहले चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अगर आपका अच्छा साथ सहयोग मिला तो हम बेहतरीन क्लासेस लगातार इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई, सबको दिख रहा है पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब अपन क्या करें, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी ना, तो कौन सी गैस आएगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ये ए, तो ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन आएगी। दूसरा ऑप्शन हमारा है ये हमारा कार्बन। क्या कार्बन आएगी, बताओ। यहाँ तीसरा हमारा ऑप्शन है ये हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन आएगी। या हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है कि अगर हम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करें अपन धातु को किसके साथ अभिक्रिया करवाएं, जल के साथ करवाएं। जल के साथ करवाते हैं तो एक तो आपको पता है क्या बनता है, एक तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा। और उसके अलावा क्या बनेगा, उसके अलावा बनेगा H2 गैस। क्या बनेगा, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस वाला हमारा ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस वाला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा हो गया, कौन सा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है तो हमें देखते हैं क्या है। Fe2O3 क्या लिखा है भाई, Fe2O3 Fe2O3 लिखा है हमारा Fe2O3। और इसको अगर अपन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, Fe2 अलग हो जाएगा। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो हमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है यहाँ पर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये किस प्रकार की होगी, तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। एक तो क्या लिखा है कि कौन सी है, ये है आपकी कौन सी है, संयोजन है। यहाँ दूसरा हमारा कौन सा है, विस्थापन है। यहाँ तीसरा हमारा कौन सा है, वियोजन है। यहाँ स्वतः हमारा एक हमारा दूसरा बी द्विविस्थापन या विस्थापन। तो देखो यहाँ पर अभिक्रिया को आप समझो, अभिक्रिया में क्या लिखा, ये जो है क्या लिखा है, Fe2O3। और ये किसके साथ जुड़ता है, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ता है। तो ये एल्यूमिनियम जो है, ये वाला एल्यूमिनियम किसको हटा दे रहा है, ये Fe को हटा दे रहा है, Fe को हटा दे रहा है और अलग हो जा रहा है और खुद Fe की जगह जुड़ जा रहा है। तो हमें पता है अगर कोई भी एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगी तो हमारा आपको पता है क्या बन जाए, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कौन सी अभिक्रिया होगी,
विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट करते हैं। चलो ये देखो क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? लो सुरण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाओ। क्या कह रहा है? अगर कोई लोहा है, क्या है? लोहे का सुरण है और उस पर आप क्या डालो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हो। डालोगे तो क्या होगा? तो भाई देखो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, या कोई अभिक्रिया नहीं होगी, या आयरन लवण और जल बनेगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो धातु और अम्ल की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया है। तो देखो रिएक्शन अपन बना देते हैं अपन। जैसे यहां पर मैं यहां अभिक्रिया लिखता हूं। अगर हम लोगों ने Fe की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? HCl के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? HCl के साथ करवाई। तो हमें पता है क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? HCl के साथ अपन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा Fe2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe2Cl3 Fe2Cl3 बन जाएगा। अच्छा कहाँ ऊपर लिख गया? थोड़ा नीचे लिख देते हैं। Fe2Cl3 बनेगा। और क्या बनेगा? और तो बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा, ध्यान रखना, Fe2Cl3 और हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगा, या आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या लिखा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो ये हमारा क्या बना है? आयरन क्लोराइड बना कि नहीं बना है? ये बताओ। ये वाला आयरन क्लोराइड बन गया। ठीक, तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गया। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। बता दोगे? आंसर बताओगे? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा बताओ, श्वसन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो देखो श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो देखो श्वसन की बात अपन करते हैं। श्वसन तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की कह रहा है। तो सबसे पहले इसने दिया, क्या दिया? ये वाला हमारा अपसयन है या संयोजन है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है? संयोजन। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है? अपसयन। और चौथा हमारा क्या है? उष्माशोषी। अच्छा उष्माशोषी होगी कि नहीं होगी ये बताओ। तो आप कहोगे सर उष्माशोषी का नहीं पता, लेकिन उष्माशोषी नहीं होती है, उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी होती है, तो ये तो ऑप्शन पहले कट गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, श्वसन की अभिक्रिया आप लोगों को पता है? श्वसन की अभिक्रिया आप लोगों को पता है? चलो देखो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है क्या होता है? जैसे अपन बात करें, यहां से लिख लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज को अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारी जो है अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सीधा सा है, ग्लूकोज टूटेगा। किसमें टूटेगा? एक तो CO2 बनेगा, और क्या बनेगा भैया? और बनेगा आपको के सर जल बनेगा। और क्या बनेगा? जल बन जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया। तो अच्छा यहाँ बताओ, देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे? 6 थे। और CO2 में कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 वैसे 2। और यूं तो अपन इसको संतुलित करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कितने हो जाएंगे? 6। और यहाँ C के आगे अपन संतुलित करते हैं तो C के आगे हमारा कितना बनता है? 6 लगता है। 6 लगता है तो 6 गुणा
2, ये 12 हो जाते हैं 12। और यहाँ पर जो है C6H12 और O6, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, यहाँ 12 हो जाते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या होता है? अपचयन की उपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपचयन। ठीक, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्साइड हो जाए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O प्लस, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या है? कॉपर ऑक्साइड के साथ H2O है। कॉपर ऑक्साइड H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इससे बन क्या रहा है? Cu प्लस H2O बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला अपचयन, उपचयन। पहला तो हमारा ऑप्शन हो गया उपचयन। तो क्या ये उपचयन हो रहा है? तो आप कहोगे सर उपचयन तो ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहाँ तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। अच्छा, कमी हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये वाला अपचयन। ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए हमारा दूसरा ही ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? चलो भाई, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, समझा? बहुत ही बेहतरीन। क्या कह रहा है? चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उससे जो यौगिक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे भाई? वो क्या कहलाएंगे? तो वो क्या कहलाएंगे? विद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहलाएंगे? विद्युत संयोजी यौगिक। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये हम देखो, ये संयोजी तो होगा नहीं, संयोजी नहीं, और कार्बनिक तो कार्बन से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। विद्युत या वैद्युत एक ही बात है। ठीक, चलो, तो ये यहाँ पर ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अभिक्रिया दी है, इसको देख के आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहला, कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो बताओ इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे सर हो तो रहा है। आप क्या कहोगे? कॉपर के अंदर, कॉपर के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन वहां जुड़ रही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा, अवकरण भी नहीं हो रहा है, नाइट्रेशन भी नहीं हो रहा है, ए और बी दोनों भी नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या है? यहाँ पर कॉपर के अंदर क्या जुड़ा है? O2 जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहाँ पर पहले कॉपर एक था, उसके बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन और आ गया। पहले ऑक्सीजन एक भी नहीं था, उसके बाद ऑक्सीजन और आ गया। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड, अच्छा, जब हमने सिल्वर क्लोराइड की बात करी थी तो हमें पता है सिल्वर क्लोराइड का रंग हमने कैसा देखा था? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने श्वेत रंग देखा था। कौन सा रंग देखा था? श्वेत रंग, श्वेत रंग देखा था। और ये जो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र पूछे तो AgCl, AgCl। जब आपको पता है इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते थे, तो ये क्या हो जाता था? Ag अलग हो जाता था और Cl2 अलग हो जाता था कि नहीं हो जाता था? Ag अलग हो जाता था और Cl2 अलग हो जाता था। ठीक, अच्छा, ये कलर, इसका फिर कलर जो होता था वो हो जाता था धूसर। कलर कौन सा हो जाता था? धूसर हो जाता था। ठीक, यहाँ तक ये बातें समझ आएगी। सिल्वर क्लोराइड तो होता कैसा है? सफेद रंग का, यहाँ श्वेत रंग का होता है। लेकिन जब उस सूर्य के प्रकाश में पड़ा रहता है तो इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है ना? क्या हो जाता है? विघटन, ये टूटने लगता है Ag और Cl2 में।
तब इसका रंग जो होता है वो धूसर पड़ जाता है, तब वो इसका रंग क्या हो जाता है, धूसर हो जाता है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? साग सब्जियों को विघटित करना है, आपको क्या करना है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी। अच्छा देखो, एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो जब अपन देखते हैं जहाँ सड़ी सब्जियां या अपन फेंकते हैं तो वहां से गर्म हवा निकलती है, यहाँ वो गर्म होता है, तो गर्म होता है इसका मतलब उष्मा शोषी थोड़ी है, तो उष्मा शोषी थोड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा सेफी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उष्मा सेफी इज द करेक्ट आंसर, उष्मा सेफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा सेफी हो जाएगा। ठीक है, उष्मा सेफी हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये साग सब्जियों को विघटित करने का काम जो है वो कौन सा हो जाएगा, उष्मा सेफी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, आपको पता है? लेड नाइट्रेट का सूत्र बताओ। तो देखो, इसका सूत्र होता है बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं PB और कोष्टक में NO3 और कोष्टक का 2, ये जो है इसका सूत्र होता है, किसका, PbNO3 और इसका दोनों का कोष्टक में 2। इसका मतलब ये लेड नाइट्रेट है। अगर आप इसको गर्म करते हो, अगर आप क्या करते हो, इसको गर्म करते हो, तो इसको गर्म करने पर क्या हो जाएगा, गर्म करने पर देखो क्या क्या बनता है, एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, ठीक है। दूसरा जो बनता है वो बनता है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा जो यौगिक बनता है वो बनता है ऑक्सीजन। तो ये बनेगा। अब हमारे पास ऑप्शन में ऑक्सीजन बनता है, सही बात है। NO2 ये भी बनता है, NO2 और N2 ये नहीं बनता है, लेकिन NO2 और O2 दोनों बनते हैं, सब बनते हैं। तो हमारा, हम यहाँ पर करेक्ट आंसर किसको मानेंगे, डी वाले को मानेंगे कि, तो हम करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर बात? तो हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सही है, कौन सही होता है बताओ। तो ये सारे सूत्र हैं, आपको सारे सूत्र याद होंगे तो पता हो जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन देखो आप, Na2CO3.10H2O, बताओ किसका सूत्र होता है, याद आ रहा है कुछ? धोने का सोडा, धोने का सोडा का सूत्र है, तो ये सूत्र हमारा सही है। बाकी वाले ऐसे सूत्र नहीं बनते हैं, क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ज्यादा नहीं लेंगे आज, और क्वेश्चन है हमारे पास लेकिन आज एक ही लेंगे, 2 ले लेंगे, 15 कर देंगे ना। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहे पर जिंक की अपन परत चढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, पानी चढ़ाना, संचारण नहीं, विद्युत अपघटन नहीं, गैल्वनीकरण। क्या कहलाएगा, गैल्वनीकरण। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैल्वनीकरण क्या कहलाता है, लोहे के ऊपर अगर आपने उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है, यहाँ जस्ता की परत चढ़ा दी, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, ठीक बात। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है, जस्ता यानी कि जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? तो भैया धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही बनता है। रिएक्शन लिखनी है क्या, रिएक्शन? तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, Zn प्लस HCl, इससे हमने क्या बनाया, ZnCl प्लस H2 गैस बन जाएगी, ZnCl और H2 गैस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ है? क्लियर?
यहाँ तक चीजें समझ आ गई कि नहीं आएगी? नेक्स्ट अपन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कोई तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वह यौगिक जल में भी विलीय एक कौन सा होगा? बताओ। Ca हो सकता है, या C हो सकता है, या ऐसा ही हो सकता है, या F ही हो सकता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है Ca। कौन करता है? Ca। तो बताओ क्या बनता है? तो बनता है, आप कहोगे सर CaO। CaO बनता है, और इसको अपन जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसको अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पता क्या बनता है? तो जो है ये जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर अपन जब पानी मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो Ca और OH और कोष्टक में इसका 2, ये हमारा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है, जो कि जल में, भाई इसने क्या कहा? इसने कहा कोई ये CaA है, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CaO प्राप्त होता है, CaO प्राप्त होता है। अगर इसको जल में, अगर अपन इसको जल में रखेंगे तो ये जल में घुल जाएगा, यानी कि जल में विलीय है, तो हमें ये CaOH का कोष्टक में 2, यानी OH ट्वाइस। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अब देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो आपको देखना है अपघटन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन, अपघटन का मतलब होता है वियोजन। कौन सा जन? यहां लिख दूं, वियोजन, ठीक है, वियोजन होता है। अब आपको देखना है वियोजन का मतलब एक यौगिक एक से अधिक अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है। तो ये यहाँ पर तो पहले ऑप्शन में तो क्या हो रहा है? पहले ऑप्शन में तो आप देख रहे हो यौगिक की 2 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, इसमें क्या है? इसमें एक यौगिक है लेकिन एक ही बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो आप, इसमें 2 यौगिक है, एक यौगिक है और 2 यौगिक बन रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा सही। इसमें इसमें पहले शुरू में ही आपको कितने दे दिए? शुरू में इस वाले में शुरू में ही आपको कितने दे दिए? 2, H2 और I2 और HI बन रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका मतलब हमारा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? क्लियर बात? तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे थे। कल और कुछ बेहतरीन चीज़ें लाएंगे। आज तो ये हमारा ट्रायल वीडियो था, और क्वेश्चन तो हमने बेस्ट लाए, लेकिन जो हमारा ये सेटअप है, जो हमने आज नया सेटअप बनाया, वो थोड़ा समझने में समय लगेगा, उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई रखते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले। अच्छा देखो एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन लाए ऑप्शन वाले ABCD वाले, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये उसी के रूप में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में भी आ सकता है, इससे पता चल जाएगा, कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनमें से अगर 1-2 क्वेश्चन आपके आ गए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और ये इतना जो मैटर करवा रहे हैं, इनमें आपका लगभग पूरा पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।